अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जिरंड्स एंड इन्फिनेटिव्स। जिरंड्स क्या होते हैं? अ जिरंड इज़ अ वर्ब एंडिंग इन आईएनजी। जिरंड एक वर्ब होता है जो आईएनडी पर ख़त्म होता है, डैट फंक्शंस एज अ नाउन, जो कि नाउन के तौर पर काम करता है। मतलब जिरंड वर्ब ही होता है लेकिन वो ख़त्म होता है आईएनजी पर। जब वो आईएनजी पे ख़त्म होता है वर्ब हमारे पास, तो वो जिरंड बन जाता है। ठीक है, वो नाउन के तौर पर काम करता है। एग्जाम्पल्स देखिए, स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। अब जो स्विमिंग है ना, स्विम होता है तैरना। ठीक है, अगर आईएनजी साथ लग जाए तो वो स्विमिंग हो जाता है, स्विमिंग तैराकी। ठीक है, वो अब नाउन के तौर पर काम करेगा। इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरा पसंदीदा खेल है। ठीक है, तैराकी मेरा पसंदीदा खेल है। तो यहाँ पे स्विम देखिए, वर्ब था, आईएनजी लगने से स्विमिंग वो जिरंड बन जाता है। ऐसे आई लव ईटिंग पिज़्ज़ा, इसके सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ईट वर्ब है, आईएनजी लगने से ईटिंग पिज़्ज़ा। ठीक है, ये नाउन के तौर पर काम करेगा। पिज़्ज़ा खाना, ठीक है, एक नाउन है, पिज़्ज़ा खाना मुझे पसंद है। शी अवॉइडेड स्मोकिंग, यहाँ पे स्मोक देखें, आईएनजी लगने से वर्ब था स्मोक, आईएनजी लगने से ये भी जिरंड बन गया। इंजॉयड वॉचिंग मूवीज, अब वॉचिंग भी है, वॉच मूवी देखना। ठीक है, आईएनजी लगने से वॉचिंग मूवीज। ठीक है, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज चैलेंजिंग, यहाँ पे लर्निंग जो है हमारे पास जिरंड है। अब हम इन्फिनेटिव्स देखते हैं। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब, जैसे जिरंड वर्ब था ना, इन्फिनेटिव भी वर्ब ही होता है स्टार्टिंग विद टू। लेकिन फ़र्क क्या है, जो जिरंड्स थे वो वर्ब ही था, ये भी वर्ब है, लेकिन जो जिरंड्स थे उनके लास्ट में आईएनजी लग रहा था। ठीक है, और नाउन के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन इन्फिनेटिव के शुरू में टू लग रहा है और वर्ब चेंज नहीं होगा। ठीक है, वर्ब एज इट रहेगा, लेकिन वर्ब के स्टार्ट में टू लग जाएगा। ठीक है, टू लग जाएगा। डैट फंक्शंस एज अ नाउन, ये भी नाउन की तरह ही काम करेगा। या ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे खसूसियात हम ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं एडजेक्टिव को डिटेल से। और एडवर्ब, ये एडवर्ब के तौर पर भी काम करेगा। ठीक है, जिरंड सिर्फ नाउन ही होते हैं। ठीक है, जिरंड एज अ नाउन फंक्शन है, जिरंड का फंक्शन एज अ नाउन है, मतलब जिरंड सिर्फ नाउन के तौर पर काम करते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव्स में ये नाउन भी होते हैं, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये एडवर्ब भी होते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव बेटा हमारा ऑलरेडी ये लेसन हो चुके हैं, तो हम इनको डिटेल में नहीं जाएंगे। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसकी। आई वॉन्ट टू लर्न उर्दू। ठीक है, मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ, या आप इंग्लिश कर लें। ठीक है, आई वांट टू लर्न। अब यहाँ पे देखिए टू लर्न, टू लर्न, लर्न के साथ हमारे पास वर्ब था, टू आ गया, तो टू आने से ये इन्फिनेटिव बन गया। ठीक है, शी नीड्स टू स्टडी हार्डर। ठीक है, हार्डर, यहाँ पे शी नीड्स ज़रूरत है उसे, टू स्टडी हार्डर, टू स्टडी, यहाँ पे टू स्टडी इन्फिनेटिव है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, टू प्ले यहाँ पे इन्फिनेटिव है। इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे ये मुश्किल है समझने में। ठीक है, अब ये टू जो है ना अंडरस्टैंड के साथ आने से, ये टू अंडरस्टैंड इन्फिनेटिव है। आई हैव टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड। ठीक है, टू अटेंड यहाँ पे इन्फिनेटिव है। अब हम ऐसी एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे जिरंड और इन्फिनेटिव्स लग सकते हैं। वो कैसे? सम वर्ब्स कैन टेक आइदर अ जिरंड और अ इन्फिनेटिव, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिरंड भी ले सकते हैं या इन्फिनेटिव भी ले सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरह से ही काम कर सकते हैं। जैसे आई स्टार्टेड टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, अब यहाँ पे टू स्टडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम कहीं आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम, तो ये भी हमारे पास ठीक है। यानी कि खा हमारे पास जिरंड आ जाए या इन्फिनेटिव आ जाए, इधर का मतलब होता है खा ये आ जाए या वो आ जाए, ये दोनों तरह से ठीक है। मतलब जिरंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों तरह से काम करते हैं। यानी कि ये वर्ब्स जो होते हैं, टू स्टडी, यानी कि स्टडी ऐसा वर्ब है, ये हमारे पास जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों तरह से काम करता है। ठीक है, आई स्टार्टेड टू स्टडी फॉर एग्जाम, ये भी ठीक है। आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर एग्जाम भी ठीक है। शी कंसीडर्स टू बाय अ न्यू कार, अगर हम कहें शी कंसीडर्स बाइंग अ न्यू कार, तो ये दोनों तरह से ठीक है। यानी कि जिरंड और इन्फिनेटिव दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, शी कंसीडर्स टू बाय या बाइंग, ये दोनों तरह से ठीक है। आई प्रेफर टू ईट एट होम, आई प्रेफर ईटिंग एट होम, ये दोनों तरह से ठीक है। क्लियर। आगे हम देखते हैं वर्ब्स दैट रिक्वायर जिरंड, ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें सिर्फ जिरंड की जरूरत होती है। ठीक है, कौन कौन से? इंजॉय, जैसे आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जिरंड की ज़रूरत है। आई इंजॉय के साथ सिर्फ आईएनजी वाले फिक्रे चलेंगे, जैसे प्लेइंग। ठीक है, यहाँ पे इंजॉय के साथ सिर्फ हमें जर्न्स की ज़रूरत होती है, यानी कि प्लेइंग आएगा, यहाँ पे टू नहीं आ सकता। यानी कि ऐसे ये वर्ब है जिनके साथ सिर्फ जिरंड चाहिए होता है। ठीक है, अवॉइड, शी अवॉइड्स ईटिंग स्पाइसी फूड, यहाँ पे भी देख लें जिरंड आएगा, यानी कि ऐसे वर्ब के साथ आईएनजी लगा के वो जिरंड बनेंगे। कंसीडर, दे कंसीडर हायरिंग न्यू स्टाफ, डिले, वी डिले मेकिंग अ डिसीजन, माइंड, डू यू माइंड वेटिंग,
अब ये क्लियर है, ये आप अच्छी तरह याद कर लें। ये वर्ब्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ जिरंड लगता है। नेक्स्ट वर्ब्स देखें, वर्ब्स डेट रिक्वायर्ड इन्फिनेटिव्स, ऐसे वर्ब्स हैं जिनमें सिर्फ इन्फिनेटिव लगता है। वांट, आई वांट टू लर्न उर्दू। नीड, शी नीड्स टू प्रैक्टिस मोर। प्रोमिस, शी प्रोमिसेस टू हेल्प। और यहाँ पे देख लें सब में इन्फिनेटिव यूज़ हो रहे हैं, टू के साथ वर्ब आ रहा है, इन्फिनेटिव बन रहा है, ठीक है। डिसाइड टू मूव अब्रॉड, ठीक है, उसने बाहर जाने का फैसला किया। होप, आई होप टू सी सून। मुझे उम्मीद है अब आपको जर्न्स और इन्फिनेटिव्स क्लियर हो गए होंगे।